नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। सरकार ने मणिपुर मुद्दे पर भय और भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन आज कर्नाटक के मैसूर में होगा शुरू। केरल तट पर मछली पकड़ने पर 52 दिनों का प्रतिबंध आज मध्य रात्रि से हो जाएगा समाप्त। और बांग्लादेश में संसदीय चुनाव इस साल दिसंबर में होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी पार्टी के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य पार्टियों सहित सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। उन्होंने सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने के लिए विरोध कर रहे सदस्यों से प्रश्न किया। इस हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। सदन की कार्यवाही पहले स्थगित के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की थी। हंगामा जारी रहने के कारण सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही जब आज शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों सहित विपक्षी सदस्यों ने सदन की सारी कार्यवाही निलंबित करके नियम 267 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सत्तापक्ष के नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार आज 2 बजे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही है। श्री गोयल ने कहा है कि विपक्षी सदस्य सच्चाई को सामने आने नहीं देना चाहती। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की अपनी मांग फिर से दोहराई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए अपनी इच्छा पहले ही व्यक्त कर चुकी है। इस बीच सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मणिपुर मुद्दे पर भय और भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस से पश्चिम बंगाल का दौरा न करने पर सवाल उठाया, जहां अब तक कई अपराध सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के कारण देश में पानी और आर्सेनिक की अधिकता से प्रभावित बस्तियों की संख्या में तेजी से कमी आई है और सरकार ने इन क्षेत्रों में सामुदायिक जल संशोधन संयंत्र स्थापित करने की सलाह दी है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में 6 राज्यों की 14,020 बस्तियों के आर्सेनिक से प्रभावित होने की सूचना मिली थी। इस वर्ष 25 जुलाई तक राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या घटकर आर्सेनिक बस्तियों की संख्या घटकर 460 रह गई है और ये बस्तियां केवल पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी बस्तियों में संबंधित राज्यों द्वारा सुरक्षित पेयजल का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही में आने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की है। गुवाहाटी में कल एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा है कि संसद की कार्यवाही में समन्वित और सुनियोजित बाधाएं संसद की गरिमा को कम करती है। लोकसभा के अध्यक्ष श्री बिरला ने कहा है कि राज्य की विधानसभाओं और संसद में बिना किसी बाधा के गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र के इन मंदिरों से लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी है। असम के नए विधानसभा भवन के उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। उन्हें जनता के लिए संवैधानिक अधिकारों, न्याय और समानता के लिए काम करना चाहिए। श्री बिरला ने टिप्पणी संसद में जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि में आई थी। देश में प्रतिवर्ष जलवायु कारणों से होने वाले नुकसान बढ़ रहे हैं। 2021 में देश को जलवायु संबंधी कारकों से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में
आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि देश में आई बाढ़ और मूसलाधार बारिश के कारण घरों, फसलों और सार्वजनिक सुविधाओं को 2019 में लगभग 15,000 करोड़ रुपए और 2020 में लगभग 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2021 में इस नुकसान में असाधारण वृद्धि हुई है और ये नुकसान बढ़कर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय जल आयोग ने यह आंकड़ा जारी किया। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत मैसूर में आज से थिंक 20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी थिंक 20 सचिवालय के रूप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कर रहा है। थिंक 20 G20 का एक कार्य समूह है जो बहुपक्षीय समूहों के लिए विचारों में कोष के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य G20 के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञों और वैचारिक समूहों को चर्चा के लिए एक साथ मंच पर लाना है। 3 दिन के सम्मेलन में 7 थिंक 20 कार्यबलों के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित सदस्य और विश्व भर के नेता और नीति विशेषज्ञ भाग लेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के प्राथमिकताओं से संबंधित विचारों और दृष्टिकोण को एक साथ प्रदर्शित करने का यह एक अद्वितीय अवसर है। इस दौरान सतत विकास के लिए उचित जीवन शैली, व्यापक अर्थव्यवस्था और व्यवहार, महिलाओं के लिए नेतृत्व के विकास, डिजिटल बदलाव, हरित बदलाव, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और बहुपक्षवाद के पुनर्निर्धारण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। केरल में समुद्र में ट्रोलिंग के जरिए मछलियां पकड़ने की 52 दिनों से जारी प्रतिबंध आज मध्यरात्रि से समाप्त हो गया है। राज्य का मत्स्य क्षेत्र समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़ी गतिविधियों की तैयारियों में फिर से सक्रिय हो चुका है। नावों को बर्फ और ईंधन से भरा जा रहा है, जबकि मछली पकड़ने से जुड़ी अन्य तैयारियां अभी जारी है। नाव यार्ड से कई यांत्रिकी नावों और आवश्यक मरम्मत के बाद बाहर निकाला गया है और उन पर रंग चढ़ाए जा रहे हैं। राज्य सरकार 1988 में मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लगा रही है ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर मछली पकड़ने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। यह प्रतिबंध मछली प्रजनन सीजन में लगाया जाता है। इससे समुद्र में मत्स्य संसाधनों में वृद्धि होगी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 1500 से अधिक तीर्थ यात्रियों का 28वां जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। ये जत्था पहले बालटल और पहलगाम के आधार शिविर पहुंचेंगे और फिर तीर्थ यात्रा वहां से दर्शन के लिए पवित्र गुफा जाएंगे। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि भगवती नगर शिविर से कुल 1550 तीर्थयात्री 66 गाड़ियों के काफिले में कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए। उनमें से 442 तीर्थयात्री बालटल के छोटे रास्ते जाएंगे, जबकि 1068 लोग नूनगांव पहलगाम के परंपरागत लंबे रास्ते से यात्रा करेंगे। दक्षिण कश्मीर में हिमालय की श्रृंखला पर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा इस बार 62 दिन चलेगी। यह यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी और 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के अवसर पर इसका समापन होगा। बांग्लादेश में जातीय संसद चुनाव इस वर्ष दिसंबर के अंत तक कराए जाने की संभावना है। बांग्लादेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त काजी हबीब उल अवाल ने 4 देशों के साथ चुनाव पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ कल ढाका में बैठक के बाद ये जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आम चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में की जा सकती है। हाउस ऑफ नेशन के नाम से जानी जाने वाली जातीय संसद बांग्लादेश की सर्वोच्च विधायिका है। रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल ने आज महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती जयपुर मुंबई स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेन में एक सहायक उप निरीक्षक सहित 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल की कांस्टेबल चेतन कुमार ने अपने सहयोगी सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीणा पर गोली चला दी। और भारतीय निशानेबाजी और तीरंदाजों ने आज चीन के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 4 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पवार और अर्जुन बबूता ने चीन के निशानेबाजों को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।